इस डिबेट को ख़त्म करने का वक्त तो आ ही गया है, क्योंकि रॉबर्ट पीटरसन का जो बैटमैन है वो एक्चुअल में औसम है। और उसको देखने के बाद लिटरली बंदे लोग की हालत ख़राब हो गई है। क्योंकि तुम लोगों को जब पता होगा कि ये पता ही होगा कि भाई ये जब बंदा कैरेक्टर प्ले करने वाला था, जब अनाउंस हुआ था कि नेक्स्ट बैटमैन ये बंदा है, और इसकी जब मूवी रिलीज़ हुई थी आई थिंक 2022 या 21 में शायद आई थिंक रिलीज़ हुई थी कोरोना के टाइम पे, तब लोगों को लग रहा था कि इससे ना हो पाएगा और ये क्या ही कर लेगा बैटमैन का रोल। लेकिन जब बैटमैन 1 मूवी इसकी एक ही रिलीज़ हुई है, उसके बाद बंदे लोग बोल रहे हैं भाई इससे बढ़िया बैटमैन नहीं है। मुझे माफ़ कर देना कि क्रिस्टियन बेल का जो के बैटमैन है वो एक्चुअल में भी अभी भी टॉप पर ही है और उसका मुकाबला अभी तक कोई कर नहीं सकता। लेकिन लग रहा ये है कि रॉबर्ट पीटरसन का जो बैटमैन है उसका दौर आने वाला है। और बात तो यही चल रही है कि जो क्रिस्टियन बेल का जो बैटमैन था उसे इन फ्यूचर वापस लेके आने वाले हैं ये लोग डीसी वाले अपने जस्टिस लीग्स में या फिर अपने यूनिवर्स के अंदर, जहाँ जेम्स गन भैया इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं लगता ना भाई क्यों ही करेंगे वो, क्योंकि अब नया बैटमैन आ चुका है जो कि उन सबसे बढ़िया है। और इस बंदे की जब सेकंड बैटमैन मूवी आएगी या फिर और भी ज़्यादा उसकी मूवीज़ बनेंगी, तब लोगों को लगेगा कि इससे बढ़िया बैटमैन कोई नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में इस बैटमैन को नंबर 3 पे दिया हुआ है, क्योंकि पहले नंबर पर हमारा क्रिस्टियन बेल का ही बैटमैन है, जिसने तकरीबन 2005 से लेकर 2012 तक बैटमैन के रोल को प्ले किया था। जिसके बाद कह सकते हैं कि मिशान किनर के इस बैटमैन को सेकंड पोजीशन दी जाती है, जिस बंदे ने 1989 से 1992 तक बैटमैन का रोल प्ले किया था। लेकिन अब जब द बैटमैन मूवी 2022 के अंदर जब आ चुकी थी, तो अब इस बैटमैन के ऊपर कहा जाए कि रॉबर्ट पीटरसन का बैटमैन ऑसम है। क्योंकि जब इसकी ऊपर ट्रोलिंग हो रहा था, जब इसको बंदे लोग कह रहे थे कि भाई इससे बकवास बैटमैन हमने नहीं देखा, लेकिन और उसकी जो ट्रेलर वगैरह थे उसे देखने के बाद भी लोगों को फील नहीं आ रही थी। लेकिन कह सकते हो कि रॉबर्ट भैया की जो एक्टिंग थी, जो उन्होंने उसके अंदर जो फील डाली, जो उसकी वजह से लोगों को जो अंदर से फील दी और जो लोगों को लगा कि भाई इससे बढ़िया नहीं हो सकता, उसके बाद सिर्फ एक ही मूवी में बंदे ने लोगों का दिल जीत लिया और न्यू बैटमैन क्रिएट कर दिया, जो कि है कहा था रॉबर्ट पीटरसन का बैटमैन, जिसकी एक ही मूवी की वजह से लोगों को दिल दीवाने हो गए। और अब उसकी जब सेकंड मूवी आएगी, जिसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी काफ़ी बार हो चुका है, जब मूवी आएगी तब उसके ऊपर ही अब सीधा डिस्कशन करेगी या फिर कोई बड़ी लीक होगी तभी बात होगी। लेकिन वो बैटमैन अब आखिर हमें फाइनली इस न्यू जॉनरा में, इस न्यू सीरीज़ में, इन न्यू लोगों के न्यू एरा में हमें देखने को मिलेगा, जिसका एक अलग ही रोल होगा। क्योंकि रॉबर्ट पीटरसन भैया भले थोड़े बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है, बैटमैन के हिसाब से थोड़े से स्लिम है, थोड़ा सा वो बैटमैन थोड़ा हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन फिर भी इसका जो बैटमैन का जो रोल है ना भाई, तुम फील कर लोगे कि जब भी तुम देखोगे ना तो तुम्हें हर बार फील आएगी कि भाई मैं एक्चुअल में बैटमैन को ही देख रहा हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे अलग ही लेवल पे ले जाती है। क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर या फिर टीवी शोज़ के अंदर भी बैटमैन को कुछ इसी तरीके से बताया गया है, जिससे सिर्फ क्रिस्टियन बेल भैया ही प्ले कर पाए हैं, और उसका एटीट्यूड भी जो बताना वो उसे ही बता पाया है। लेकिन रॉबर्ट पीटरसन भैया, उसके डायलॉग्स थोड़े कम थे, उनकी जो बोलना ज़्यादा था, जो उसका एटीट्यूड था वो अभी तक हमें फुल फॉर्म में दिखाया नहीं गया, जिसकी उम्मीद हम यही लगा सकते कि इन फ्यूचर हमें ज़रूर दिखाया जाएगा। अगर वो पोटेंशियल कोई लोग अप्रूव कर देते हैं और फैन को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो क्रिस्टियन बेल से बाद कह सकते हो कि रॉबर्ट पीटरसन भैया ही एक ऐसे बैटमैन का रोल प्ले करेंगे जो कि फैंस के बीच में धमाका लाएगा। और ये बैटमैन ही सुपर बेस्ट है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद अभी तक आया है। क्रिस्टियन बेल का भी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन लोगों के बीच ये कॉम्पिटिशन नहीं करना, बस ये क्लियरेशन वीडियो था ताकि तुम लोगों को पता चले कि बैटमैन के यूनिवर्स में क्या हो रहा है और कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।